हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जितनी भी क्लासेस मैंने प्रोवाइड की हैं आपने अच्छे से प्रॉपरली उनको अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखे होंगे। एग्जाम्स आने वाले हैं, अच्छे से पढ़िए। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर रखिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिए। मैं अभी आपको पार्ट मतलब सॉरी एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको 2 टेंस पढ़ा दिए हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। उसके आगे आज मुझे पढ़ाना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ये चैनल खो ना जाए, क्लासेस खो ना जाए, जिससे आपको दोबारा ना मिले। तो क्लासेस को अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए, इंग्लिश की बेस्ट नॉलेज के लिए, हर एक फॉर्मेट के लिए, चाहे वो एकेडमिक हो, कॉम्पिटेटिव हो या स्पीकिंग हो, अगर आप ये सारी चीजें पाना चाहते हैं एक ही चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी को मेरी क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। ओके, सो नो बकवास, सीधे स्टडी स्टार्ट करते हैं। अगला टेंस कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप फ्यूचर में जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको वो देखना है, बताना है। ठीक है, तो एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। फ्यूचर का एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे बता दूं कि मान लिया आई शैल हेल्प यू। सबसे पहली ही चीज जो मैं कर रहा हूं और वही मैं बता रहा हूं, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे करूंगा? मैं जैसे पढ़ा के कर रहा हूं। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं मदद करूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? यू विल सपोर्ट मी। ठीक है, तुम मुझे सपोर्ट करोगे। ये दोनों सेंटेंस क्या हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में हैं और रियल थिंग्स हैं, जो मैं करना चाह रहा हूं, जो आप करना चाह रहे हैं, वही आपको करना है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। अगर आपने पिछले दोनों टेंसेस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, और अगर आपने टेंसेस की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आपको टेंसेस की। वो सारे टेंसेस को आप देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद इन क्लासेस को स्टार्ट करिए देखना। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल है। ठीक है, अब यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन हो तो आपको उसी टेंस में अगला वाला टेंस देखना है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर में अगला क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? विल बी, शैल बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विल बी या शैल बी। विल और शैल के साथ में क्या लगेगा? बी। और इसके बाद में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाई आता है और प्लस सब्जेक्ट। वो भी किसकी फॉर्म में? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। जब सब्जेक्ट पीछे जाता है तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट आगे आता है तो सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले यहां देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, ओ सॉरी, आई शैल हेल्प मी, नो सॉरी, मैं खुद की मदद करूंगा। अरे खुद की ना करो, अभी आप लोगों की कर देता हूं। खुद की करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो मैं कर ही लेता हूं। ठीक है, आई शैल हेल्प यू, इतना काफी है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मदद करूंगा तो पता कैसे चलेगा आपको? तो ये क्या हो जाएगा? यू। यू के लिए क्या लगता है? विल। विल के बाद में क्या लगेगा? बी। वर्ब क्या है? हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। यू विल बी हेल्प्ड। फिर क्या है? बाई। बाई के बाद में सब्जेक्ट क्या है? आई। आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? मी। यू विल बी हेल्प बाई मी। यहां देखिए, यू विल सपोर्ट मी। तो यहां क्या है? मी। मी की जब आगे आएगा तो सब्जेक्ट की फॉर्म में क्या होगा? आई। आई के साथ शैल, आई शैल बी। फिर क्या है? वर्ब सपोर्ट। सपोर्ट की थर्ड फॉर्म सपोर्टेड। ठीक है, आई शैल बी सपोर्टेड इसके द्वारा बाई यू। इस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। गॉट इट? क्लियर? और ये क्या होता है? अफर्मेटिव होता है। ये कौन सा पार्ट है? ये ऊपर मैं लिखना भूल जाता हूं हर बार। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इतना समझ लिया करिए, इतने तो समझदार आप लोग हैं। ठीक है, कि ये क्या है? अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। ओके, अब अगर इसी को मैं नेगेटिव बना दूं, आपको पता है कि इस काम में तो मैं माहिर हूं।
कि प्लेसमेंट ऑफ नॉट को प्लेस कैसे करेंगे, कर लेते हैं। 10 से अभी तक मैं बताता आया हूं, इतना प्लेसमेंट तो आपको भी पता चल गया होगा कि क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव बन गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। तो स्ट्रक्चर में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। विल नॉट, शैल नॉट। ओके, अरे बोलो तो कुछ, क्लियर है ना? दैट्स इट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हेल्प यू, तो यू विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं लिखेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। किसी भी सेंटेंस में भले ही कितनी ही हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, 1 2 3 4, नॉट हमेशा किसके बाद में लगेगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा, और फर्स्ट क्या है, विल है। ओके, गॉट इट। तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी हेल्प बाय मी। यहां पर देखिए, यहां पर भी नॉट आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा, सेल के बाद में नॉट आ जाएगा। आई शैल नॉट बी सपोर्टेड बाय यू, होगा ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप लोग सपोर्ट तो करेंगे, करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो आई शैल नॉट बी सपोर्टेड बाय यू गलत सेंटेंस है, ठीक है। पॉजिटिव में रहिए, नेगेटिव में मत जाइए, क्लियर। नेगेटिव के बाद में क्या आता है, इंट्रोगेटिव आता है। अगर नेवर आ जाए, जैसे आई विल नेवर कॉल यू या आई शैल नेवर कॉल यू, लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे लो नेवर नहीं लिखा। तो अगर मैं बता दूं जैसे आई शैल या आई विल नेवर कॉल यू, मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा, ये बहुत बोलते हैं, ठीक है, कभी फोन नहीं करूंगा, कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जब तक मूड ऑफ रहता है, गुस्सा रहती, तब तक के लिए, उसके थोड़ी देर बाद में अगेन हेलो कॉल लग जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू विल नेवर बी कॉल्ड बाय मी, इस तरीके से बनाएंगे, यू विल नेवर बी कॉल्ड बाय मी। बस जहां पर नॉट था वहां नेवर आ गया, दैट्स इट। यहां पर भी देखिए सेल के बाद नॉट आता, नेवर आ गया, कोई फर्क है नहीं है। अगला इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव में देखिए क्या होता है, पता है ये सब कुछ आपको बताना क्या है, प्लेसमेंट करनी है। अभी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रही थी, पहले आ जाएगी। विल यू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करोगे, या फिर शैल वी गिव यू द पार्टी, क्या हम तुम्हें पार्टी देंगे, बिल्कुल देंगे, सपोर्ट करते रहिए, बिल्कुल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यह विल और शैल को बस क्या करना है, आपको विचारों को आगे ले आना है, क्योंकि यहां पर भी आगे आ गए हैं, जो अगर एक्टिव में आगे आ गए हैं तो लड़ाई करेंगे ना, अगर आगे नहीं लाएंगे तो पैसिव में भी कहेंगे भाई हम, जब यहां ये एक्टिव में आगे आ गए तो पैसिव में भी आगे आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, विल या शैल आगे आ जाएंगे, और बेचारा सा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में गया है, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की फॉर्म में आया है वो इससे पीछे हो जाएगा, दैट्स इट। नाउ ट्रांसफॉर्म, विल यू टॉक टू मी, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, आई के बाद में क्या लगेगा, सेल, लेकिन यहां पहले विल लगा हुआ है तो पहले सेल लगाएंगे, सेल आई बी टॉक्ड बाय यू, यू है ना, बाय यू, ठीक है। टू को मतलब प्रीपोजिशन जब लास्ट में लगाते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, बस पैसिव में नहीं लिखेंगे, सेल आई बी टॉक्ड बाय यू, सेम मीनिंग होगी। यहां देखिए, यहां भी क्या है, सेल पहले आया है, तो यहां देखिए क्या है, पार्टी है, यू है, दो तरीके से बन सकता है, दो ऑब्जेक्ट आ गए, क्या पार्टी देंगे, किसे, तुम्हें, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो विल या सेल दोनों में क्या लगेगा, विल ही इसके लिए भी लगेगा, विल इसके लिए भी लगेगा, दोनों, तो ये हो जाएगा विल, ये भी हो जाएगा विल। अब पहला बना लेते हैं, मान लिया विल द पार्टी, डायरेक्ट के अकॉर्डिंग पार्टी, उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन किसे, तुम्हें, यू, किसके द्वारा, बाई अस, हमारे द्वारा, गिवन, सॉरी बी नहीं, बाई अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, विल, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, विल यू बी गिवन
द पार्टी किसके द्वारा, बाय अस। इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। गॉट इट, आ ही गया होगा। हो, अब इंट्रोगेटिव के बाद में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाए। तो नॉट कहां पे लगता है, कहां पे लगता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है। तो यहां पर भी किसके बाद में लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा। ओके, तो पैसिव में कहां पे लगेगा, यहां पर भी इसके बाद में लगेगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बन के बैठा है यहां पे लगेगा। यहां पर भी ये बन के बैठा है भाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के बैठा है, उसके बाद में लगेगा। तो विल यू नॉट टॉक टू मी, तो क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट बी टॉक्ड बाय यू, शैल वी नॉट गिव यू द पार्टी, तो विल द पार्टी नॉट बी गिवन यू बाय अस, या फिर विल यू नॉट बी गिवन द पार्टी बाय अस। क्लियरली अंडरस्टैंड, गुड। अब अगर ये इंट्रोगेटिव के बाद में आ जाए डबल इंट्रोगेटिव, क्या आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव आ जाए, तो भी आपको पता है प्लेसमेंट क्या रहती है। पहले तो डबल इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले नॉट हटा दो। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को लग रहा है ये एक में ही बता देते हैं सब खिचड़ी हो जाता है। मैं एक में इसलिए बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए चीजें कि अलग से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कुछ वर्ड्स का खेल है जो आगे पीछे होते रहते हैं बस, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहता है, कोई अदर चेंजेस नहीं होते हैं। तो अगर यहां पर भी अगर हम बात करें कि डबल इंट्रोगेटिव में, तो अगर यहां वाई लग जाए क्वेश्चन, ठीक है, वाई विल यू टॉक टू मी, और यहां पर भी क्या लग जाए, वाई शैल वी गिव यू द पार्टी, ठीक। तो स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है, खाली ये पहले आके रीजन बढ़ा देता है और कुछ नहीं करता, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल यू, व्हाई विल यू टॉक टू मी, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इससे पहले ही हमें क्या लगाना है और कुछ नहीं करना है, सब पहले से बना हुआ है क्वेश्चन वर्ड, बाकी इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे, ऐसे उसी का बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे इसमें। बाकी जो ये डब्ल्यू है यहाँ पे, विल या शैल का जो एस और डब्ल्यू है उसको छोटा कर देंगे और कुछ नहीं करते, लिखने में बोलने में वो भी नहीं, ठीक है। तो वो विल यू ऐसे करके हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, अगर इसी के बाद में नॉट लग जाता है तो नॉट आपको पता है कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में, तो यहां पर भी सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो आया है उसके बाद में, तो ये हो जाएगा, यहाँ वी नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, वाई शैल आई नॉट बी, और यहाँ वाई विल द पार्टी नॉट बी, यहाँ यू नॉट बी, ऐसे ही करके इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। गॉट इट, क्लियर। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा। एक बेसिक थिंग यही है, बता दूं कि अगर हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो सिर्फ क्या होता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव में सिर्फ नॉट बढ़ जाता है, ठीक। अगर हम नेगेटिव से, नेगेटिव तो चलो छोड़ ही दो क्योंकि नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं, नॉट हट जाएगा। अगर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएं तो इंट्रोगेटिव बनाने में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो क्या होती है, बिफोर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बाद में आ रही होती है, यहां आफ्टर सब्जेक्ट होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और यहां बिफोर सब्जेक्ट हो जाती है। इतनी सी बात होती है। अगर इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ नॉट प्ले बढ़ जाता है, वो भी किसके बाद में, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब,
इतनी सी बात होती है। ठीक, अगर इंट्रोगेटिव से हम आते हैं डबल इंट्रोगेटिव में, इसमें डबल इंट्रोगेटिव में तो क्या बढ़ता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड। क्या बढ़ता है, क्वेश्चन वर्ड, और ये कब आता है, बिफोर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अगर हम इसी के बाद डबल इंट्रोगेटिव के बाद में नेगेटिव लगा देते हैं, यानी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यही क्या होता है, यहां सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाता है। इतना सा खाली स्ट्रक्चर रहता है। ठीक, जो आप अपने आप से ही समझ गए होंगे। ओके, so now it's also clear, it means you have clear present, past and future indefinite, means all the three sentences of indefinite you have cleared clearly in passive voice. Okay, so now it's enough for this session, and if you are a new on my channel, so please subscribe, like, comment and share also to your friends, so by that they can also magnify my classes. Okay, and all the playlist I have given in my description of the video or of the description of the channel, and you can message me on my directly on me on my Instagram or Facebook directly. You can message me, I'll talk to you on that social media platform. So please help me friends, and please support me as I told you the example of the sentence. So it's enough for the session. So thank you friends, have a nice time.